प्राइवेट लिमिटेड। बजट बाय सुपरमार्ट के इस रमजान के मौके पर बजट बाय लेकर आया है ऑफर्स का बाजार। अब हर साधारण आदमी भी सस्ते दामों पर खरीदारी कर सकेगा। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक विशेष सेल में मिलेंगे शानदार डिस्काउंट्स। हर साल के हर महीने नए नए ऑफर्स। बजट बाय सुपरमार्ट ने आपके लिए तैयार किया है स्पेशल ऑफर। 20 ऐसे प्रोडक्ट्स पर एक खरीदो एक फ्री पाओ का ऑफर। इसके अलावा 150 अलग अलग प्रोडक्ट्स पर मिलेंगे 15 से 50% तक के भारी डिस्काउंट्स। अब कोई भी चाहे उसकी जेब हो छोटी या बड़ी, बजट बाय सुपरमार्ट में आसानी से खरीदारी कर सकता है। हर चीज पर मिलेंगे लाजवाब ऑफर्स, क्योंकि बजट बॉय की है खास सेल। पता बजट बॉय सुपरमार्ट, बेलोक कौसर हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर पर बनी। आइए और खरीदारी का आनंद ले केवल बजट बॉय के सुपरमार्ट पर। बुक एंड ब्रूक बॉन्ड ताज महल टी, फूड राइस टमाटो केचप 900 ग्राम, बेस मालाबार पराठा 800 ग्राम, शक्कर, चना दाल, मसूर दाल, बादाम, काजू, शहद, हर क्वालिटी के चावल, आरएल हो या बासमती चावल, रवा पैकेट, मैदा पैकेट, कंपनी का गाय का घी, अंबारी चाट मसाला, सुहाना अंबारी मिर्ची और सुहाना कस्तूरी मेथी, हर कंपनी की चाय पत्तियां, हेलमेंस रियल मोइनोस 800 ग्राम, फूड राइट वेंचुअल चटनी, प्रवीण पिकल मैंगो जार, लायन किमिया डेट्स 500 ग्राम, लायन केनो डेट्स 500 ग्राम, रियो प्रीमियम डेट्स 500 ग्राम, खारिज लाल 500 ग्राम, किशमिश 250 ग्राम, अंजीर 500 ग्राम, रामा मनुका 250 ग्राम, रामा ब्लैक राइनिस 250 ग्राम, कद्दू खीर, बाबा फूड 190 ग्राम, बाबा हरीश 500 ग्राम, रूह अफ़ज़ा शरबत 750 मिलीलीटर, कोल्ड ड्रिंक्स 2 लीटर 2.5 लीटर, मेप्रो प्रोडक्ट्स, मेकन प्रोडक्ट्स, मामार्थ, ऑल पॉल ब्रांड्स, फेक एक्स, बेला वीटा, रिया ऑल परफ्यूम्स, पैराशूट हेयर ऑयल, कोकोनट 500 ग्राम, मैसलिन बॉडी लोशन डीप मॉइस्चराइज 400 मिलीलीटर, क्लोजल टूथपेस्ट, एवर फ्रेश रेड 150 ग्राम और भी 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर मिलेंगे शानदार ऑफर्स। अब हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, बजट बॉय सुपरमार्ट में आराम से खरीदारी कर सकता है। देर किस बात की, चलिए आकर बजट बॉय सुपरमार्ट पर शॉपिंग का मजा ले। पता फिर से एक बार, बजट बॉय सुपरमार्ट, बेलौर कौसर हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर, सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है। और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, एंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए और उसी के साथ में यहाँ पर रोजा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं, ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है। और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल परभनी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतजाम किया गया है और आप अगर ठहरना चाहते हैं, लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतजाम है तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतजाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, चिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए। और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम
है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में चिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं। 29 अप्रैल 2025 को परभणी जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया। शेतकरी संघर्ष समिति की ओर से इस निवेदन में कहा गया कि दूधगांव राजस्व मंडल के किसानों ने पीक फसल बीमा को लेकर गंभीर नाराजगी जताई है। किसानों का कहना है कि भारी बारिश और करपरा नदी के उफान ने उनकी जमीनें और फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई, लेकिन इसके बावजूद बीमा कंपनी ने उनकी शिकायतें खारिज कर दी। सामूहिक खेतों की पॉलिसी भी रद्द कर दी गई है। किसानों का आरोप है कि कंपनी जानबूझकर मुआवजा देने से बच रही है, जबकि अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदा के तहत उन्हें फसल बीमा राशि मिलनी चाहिए थी। रबी 2023 के हरभरा फसल की सुरक्षा राशि भी अब तक नहीं मिली है। किसानों ने चेतावनी दी है, अगर जल्द से जल्द बीमा राशि नहीं दी गई तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। इस निवेदन पर इरशाद पाशा, उनके साथ 19 किसानों के हस्ताक्षर मौजूद है। आप इस निवेदन के अच्छे से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। परभणी जिलाधिकारी, 7 जल संधारण अधिकारी, लघु पाटबंधारे विभाग इन्हें निवेदन दिया गया। 29 अप्रैल 2025 को कहा गया। इस निवेदन में जिंतूर तालुका के किसानों ने यलदरी डैम से नहर न निकले जाने पर नाराजगी जताई है। शेतकरी संघर्ष समिति ने बताया कि नहर की सुविधा न मिलने से क्षेत्र के किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, जिससे सूखे की स्थिति में फसलें बर्बाद हो जाती है और किसान आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर होते हैं। साथ ही करपरा नदी के किनारे बसे गाँव की जमीनें नदी के कटाव से खत्म हो रही है, क्योंकि नदी का गहराईकरण, रुंदीकरण और सटीकरण नहीं किया गया है। विभाग को कई बार पत्र लिखने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तहसीलदार द्वारा बैठक के आदेश के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। आज किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर तुरंत कदम नहीं उठाया गया तो 6 मई से नदी पात्र में बम मारो आंदोलन किया जाएगा। इस निवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले इरशाद पाशा, चौधरी पाशा, चंद्रकांत देशमुख, शिवाजी पवार, बालाजी घोलवे, सूर्यकांत मोगल, कल्याण पवार, गजानन कदम, सोपान मोरे, राजेभाव घोड़वे, बालासाहेब मगर, दत्तात्रेय काटकर, विशंबर पवार, देवेंद्र करेवार, गणेश कंडाळे। उस वक्त वहां पर सभी लोग मौजूद थे। पीक विम्याबद्दल पीक विमा सरकारनं तुटपुंजी मदत जाहीर केली होती, पण त्याच्यामध्ये बी प्रत्येक गावात 2-2, 3-3 शेतकऱ्यालाच मदत जाहीर केली. बाकीच्या शेतकऱ्यांजो मोबाईल नसते, कोणाजो काही नसते, एखाद्या 70-80 वर्ष वय आहे, त्या म्हाताऱ्यानं जायचं कुठं आणि कुठं तक्रार करायची. सरकारचं धोरण म्हणजे शेतकरी मरण आणि गुत्तेदाराला जीवनदान असं धोरण या बीजेपी सरकारनं केलेलं आहे. शेतकऱ्यासाठी यांच्याकडे बोलायला वेळ नाही, शेतकऱ्याच्या भावना समजून घेण्याची यांच्याकडे हे नाही. फक्त इलेक्शन आलं की आपले यायलेत, घोषणा करायलेत, कर्जमाफीची घोषणा केली, काहीच नाही शेतकऱ्यासाठी यांच्याकडे. आणि शेतकऱ्याजवळ तक्रार करायला मोबाईल तर पाहिजे शेतकऱ्यापाशी. मोबाईल नसल्यामुळं CSC केंद्राची ऑनलाईन प्रक्रियेला वेळ लागायला, ऑनलाईन साईट चलन, रात्रभर शेतकरी लाईनला लागायले. तक्रारी कशा होतात, मोबाईलवर फोन कंपनी उचली ना. अशामुळं शेतकऱ्याच्या एक तर सरसगट मदत कंपनीनं द्यायला पाहिजे, नाही तर ह्या ICIC कंपनीच्या धोरणाला सरकारनं कंपनी बदलायला. शेतकरी साहेबांना पीक विम्याबद्दल ज्या काही शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई निश्चित केली जाते वेगवेगळ्या बाबी अंतर्गत, त्या बाबी शासन रद्द करण्याच्या विचारावर आहे. ज्या शेतकऱ्याला खरीप पीक विमा किंवा विम्यामधून जे शेतकऱ्याचा मोठा नुकसान होतं त्याच्या अंतर्गत शेतकऱ्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये लाभ पीक विमा ट्रिगरच्या अंतर्गत लाभ दिला जातो. तर लाभामध्ये हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, काढणी पश्चात नुकसान भरपाई आणि पीक कापणी प्रयोगावर आधारित नुकसान अशा वेगवेगळ्या ट्रिगरमार्फत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळत असते. पण शासन या ज्या काही बाबी आहेत त्या रद्द करून फक्त पीक कापणी प्रयोगावर आधारित आपली रक्कम देण्यास शेतकऱ्यांना, म्हणजे ती खूप तुटपुंजी रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. तरी आम्ही कलेक्टर साहेबांना निवेदन देऊन याद्वारे आम्ही मागणी केली आहे की ह्या सर्व बाबी रद्द करून जी काही आपली पीक विमा पहिला जे पूर्ववत आहे तीच चालू ठेवावी आणि आमच्या जे पीक विम्याचं कवच समजले जाणारी जे आत्मा आहे पीक विम्याचा त्या बाबी पूर्ण ट्रिगरच्या ठेवाव्यात अशी आम्ही आज मागणी केलेली आहे.
माननीय जिल्हा अधिकारी साहेब यांना निवेदन देऊन आम्ही दुधगाव महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांच्या वतीने इशारा दिलेला आहे. खरीप 2024 आणि रब्बी 2023 मध्ये शेतकऱ्यांना पीक विमा कंपनीनं पीक विमा नाकारलेला आहे. ज्या वेळेस दुधगाव महसूल मंडळासह पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अतिवृष्टी झाली होती आणि त्यानंतर पूर्ण प्रशासन अलर्टवर आलं होतं. परभणी जिल्ह्यामध्ये मंत्री महोदयांचे दौरे लागले आणि मंत्र्यांनी आणि संबंधित प्रशासनाने सांगितलं की शेतकऱ्यांचं झालेलं नुकसान भरून काढण्यात येईल. परंतु आज वेळ शेतकऱ्यावर अशी आली की काही शेतकऱ्यांना तुटपुंजी मदत त्या शेतकऱ्यांना मिळाली आणि काही शेतकऱ्यांना पीक विमा कंपनीनं पीक विमा डायरेक्ट नाकारला. काही शेतकऱ्याच्या तक्रारी रद्द केल्यात, काही शेतकऱ्याच्या पॉलिसीज रद्द केल्यात. प्रशासनाला आमची विनंती आहे, तुमच्या माध्यमातून संबंधित पीक विमा कंपनीला तातडीनं बोलवा आणि त्या ठिकाणी आमच्या शेतकऱ्यांना न्याय द्या. जर आमच्या शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी पीक विमा कंपनी पीक विमा देणार नसेल तर आम्हाला तीव्र आंदोलन करावं लागणार आहे आणि त्याचे पडसाद त्या ठिकाणी प्रशासनाला भोगावे लागतील आणि त्याचे पडसाद उमटतील. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकरी अडचणीत आहे. परभणी जिल्ह्यामध्ये जवळपास 14 ते 15 आत्महत्या त्या ठिकाणी 1.5 ते 2 महिन्यामध्ये झालेल्या आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये प्रशासनाने तात्काळ त्याच्यामध्ये लक्ष घालावं, अन्यथा लोकशाही मार्गाने आम्हाला आंदोलन त्या ठिकाणी करावं लागणार आहे. त्याचसोबत आमच्या जिंतूर तालुक्यामध्ये करपरा नावाची नदी वाहते. त्या करपरा नदीचं सरळीकरण त्या ठिकाणी झालं पाहिजे, रुंदीकरण त्या ठिकाणी झालं पाहिजे, खोलीकरण त्या ठिकाणी झालं पाहिजे. आम्ही वारंवार पत्रव्यवहार करत आहोत आणि प्रशासनाला आमची त्या ठिकाणी असलेली जे काही वेदना त्या ठिकाणी मांडत आहोत, प्रशासनाने आमचे त्या ठिकाणी असलेले वेदना लक्षात घ्याव्यात. आम्ही जिंतूर तालुक्यामध्ये करपरा नदी पात्रामध्ये अक्षरशः उन्हामध्ये आंदोलन केला. पायी त्या ठिकाणी आम्ही एक जवळपास 4 ते 5 दिवस आंदोलन केलेलं आहे. प्रशासनातले काही अधिकारी म्हणतात 6 किलोमीटर आम्ही त्या ठिकाणी नदी पात्र आम्ही त्या ठिकाणी खोलीकरण करू, परंतु उर्वरित आम्ही करणार नाहीत. आमचा ह्या तुमच्या माध्यमातून प्रशासनाला विनंती वजा सांगणं आहे, तुम्ही जर आमचं त्या ठिकाणी असलेलं निवळेपासून कवडगाव पर्यंत आमच्या नदीचं सरळीकरण, रुंदीकरण, खोलीकरण केलं नाही तर आम्हाला तीव्र आंदोलन त्या ठिकाणी करावं लागणार आहे. याच आमच्या विविध मागण्या आहेत. विविध मागण्यांवर प्रशासनाने लक्ष दिलं पाहिजे येत्या काळामध्ये. जर आम्हाला आणि दुसरा विषय आम्हाला शेतकऱ्यांना सुद्धा आवाहन करायचं आहे की जर तुम्ही संघर्षात सोबत नसाल तर संघर्ष अपूर्ण आहे. शेतकऱ्यांनी हजारोच्या संख्येने त्या ठिकाणी आंदोलनामध्ये आलं पाहिजे. शेतकऱ्यांनी एकत्र आलं पाहिजे. शेतकऱ्यांनी त्या ठिकाणी असलेल्या आंदोलनामध्ये भरघोस संख्येने त्या ठिकाणी यावं एवढं एक आवाहन करतो आणि प्रशासनाला इशारा देतो की भविष्यामध्ये जर आम्हाला तीव्र आंदोलन करण्याची गरज पडत असेल आणि प्रशासन त्याच्यावर लक्ष देत नसेल तर आम्हाला त्या ठिकाणी तुमच्या कार्यालयामध्ये येऊन बसायची वेळ येईल आणि आम्हाला त्या ठिकाणी आंदोलन करायची वेळ येत असेल तर आम्ही तुम्हाला त्या ठिकाणी